हरे कृष्णा। सत्य कथा। गुलाब सखी राधा रानी का भक्त थे। श्री बरसाने में एक सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है जिसे हर कोई गुलाब सखी के चबूतरे के नाम से जानते हैं। एक भक्त का नाम गुलाब खान था। गुलाब खान एक गरीब मुसलमान थे। गुलाब बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाते थे और जो भी पैसा मिल जाता था उससे अपना पेट पालते थे। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम राधा था। राधा की मां नहीं थी। बाप बेटी दोनों एक साथ रहते थे। जब भजन कीर्तन गायन होता था तब उनकी बेटी राधा बड़े भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब, अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देखो। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी की विवाह कर दिया। इस तरह बेटी अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद गुलाब अपनी बेटी को भुला नहीं सके। खाना पीना सब छूट गया। ना सारंगी बजाई, ना समाज गायन में गए। लेकिन एक दिन रात्रि को श्री जी ने मंदिर के द्वार पर बैठे थे। श्री राधा की गुलाब सखी से बोली। ठीक रात्रि के 12 बजे उन्हें एक आवाज सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उनकी ओर दौड़ती दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा, आज सारंगी नहीं बजाओगे? मैं नाचूंगी। जब उन्होंने आंख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी थी। उसने पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा करते हुए उस लड़की की ओर दौड़े। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए किसी को नहीं दिखाई दिए। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल हो गया है। गोस्वामी जी के सामने अचानक गुलाब सखी आई। एक दिन गोस्वामी पुजारी अपने राधा रानी के शयन कराकर निकल रहे थे। महीनों निकल गए और लोग गुलाब खान को भूल गए। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे तो झाड़ी के पीछे से कोई निकला। पुजारी ने पूछा, कौन है? गुलाब खान बोले, तुम्हारे गुलाब। पुजारी ने कहा, गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी की कुंज लीला में उनके परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा, कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग में गोस्वामी जी ने अर्पित की थी। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी की समाधि बनाई हुई है जिसे वहाँ के भक्त गुलाब सखी की चबूतरा कहते हैं।